हेलो एवरीवन, इट्स पीयूष हियर एंड आज के सेशन में हम देखेंगे कि परचेजिंग कैसे करनी है। सो परचेजिंग करने के लिए लेफ्ट साइड पे यहाँ सेल्स के नीचे परचेजेस का एक ऑप्शन है। इस सेक्शन के अंदर सारी की सारी हमारी परचेजेस रहती हैं, रिटर्न्स रहते हैं एंड वेंडर इंफॉर्मेशन रहती है। सो यहाँ पे एक हमारे क्विक लिंक है ऊपर, जिस पे हम क्लिक करके सीधा परचेज की एंट्री कर सकते हैं, या फिर एक शॉर्ट लिंक यहाँ पे भी है जिससे हम परचेज की एंट्री कर सकते हैं। सो मैं क्विक लिंक का इस्तेमाल करके एक परचेज एंट्री करता हूँ। सो लास्ट टाइम हमने एक आइटम ऐड किया था अपनी इन्वेंट्री के अंदर, एप्पल का आईफोन, तो उसकी मैं परचेज करना चाह रहा हूँ। सो मैं उसको यहाँ पे सर्च करूंगा। सो एक बात के यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि परचेजिंग हम उसी की कर सकते हैं जो हमारी इन्वेंट्री में एडेड है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से फॉलो करते हैं तो हमारी इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग प्रॉपर्ली मेंटेन रहती है। इसीलिए जो भी आपकी परचेजिंग है उसको हम पहले इन्वेंट्री में ऐड कर देंगे, फिर परचेज करेंगे। सो मेरी इन्वेंट्री में ऐड किया था मैंने। सो मैं इसको परचेज के लिए डालता हूँ कि हाँ, मैंने एक एप्पल आईफोन के मैंने 10 पीस मंगाए हैं 4,50,000 के। सो यहाँ पे एक और चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं कि यूनिट हमारी सही है एंड रेट के दो तरीके हैं। पहला इंक्लूडिंग टैक्स, दूसरा बिफोर टैक्स। इंक्लूडिंग टैक्स मतलब 45,000, टोटल 45,000 है। किसी किसी केस में हमको माल ऐसे खरीदना होता है कि भाई 45,000 का तो माल है, साथ में उसके ऊपर 12% टैक्स अलग से, तो हम वहाँ पे उस केस के लिए रेट बिफोर टैक्स सेलेक्ट करेंगे और ये हमको एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बता देगा। सो हमारे केस के लिए अभी मैं इसको 45,000 रहने देता हूँ। सो मेरा टोटल 4,50,000 आ गया है। सेव एंड कंटिन्यू। वेंडर, अगर वेंडर एडेड है ऑलरेडी तो सर्च कर लेंगे। सो अभी हमने वेंडर कोई ऐड नहीं किया है, तो मैं एक नया वेंडर की एंट्री करता हूँ न्यू पे क्लिक करके। तो न्यू वेंडर मेरा मान लीजिए राहुल कोई न्यू वेंडर है जिसकी कंपनी का नाम है राहुल प्राइवेट लिमिटेड, और उसका कस्टमर का जीएसटी नंबर, उसका एक जीएसटी नंबर भी डाल दिया है मैंने, एंड वेंडर का फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया है, एंड वेंडर का मैंने बिलिंग एड्रेस डाल दिया है, एंड उसकी स्टेट इंपॉर्टेंट रहती है हमारे टैक्सेशन के लिए। तो अगर हम स्टेट ढंग से डालेंगे तो हमारी जीएसटी वगैरह प्रॉपरली मेंटेन रहेगी। सो मान लीजिए दिल्ली का ही वेंडर है एंड उससे हमने इन्फॉर्मेशन डाल के सेव एंड कंटिन्यू। सो यहाँ पे जब हमने एक नए वेंडर की एंट्री की है तो ऑटोमेटिकली आपके डेटाबेस में एज ए वेंडर भी स्टोर हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम जब भी इस वेंडर से खरीदेंगे हम सीधा सर्च कर लेंगे। एंड थर्ड सेक्शन है हमारा पेमेंट का। पेमेंट के अंदर दो ऑप्शन है, पे नाउ एंड पे लेटर। अगर आप वेंडर को अभी पे कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट पेमेंट है, तो हम पे नाउ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप वेंडर को बाद में पे करेंगे, क्रेडिट पे आपने सामान खरीदा है, तो हम इसको पे लेटर सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल मैंने पेमेंट कर दी है, तो मैं पे नाउ पे जाके इसको सेव कर दूंगा। दैट्स ऑल, इतना ही था परचेज की एंट्री। सो बहुत सिंपल है परचेज की एंट्री। सिर्फ हमको दो चीजें डालनी है, एक तो आपने क्या आइटम खरीदा, दूसरा आपका वेंडर कौन है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन से आपकी परचेज की एंट्री कंप्लीट हो जाती है। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बचा है वो है रिव्यू एंड अप्रूव। सो एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके बीच में कि अगर आपकी परचेज गलत एंट्री हो गई है तो इस स्टेप पे हम इसे रिमूव कर सकते हैं, और अगर आपकी एंट्री बिल्कुल सही प्रॉपर हो गई है तो हम इसको अप्रूव कर देंगे। अप्रूव होने के बाद में ये परचेज रिमूव नहीं हो सकती है। सो इसलिए हम एक बार बस क्रॉस चेक के लिए हमने रिव्यू एंड अप्रूव का ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपकी परचेज एंट्री सही है तो इसको कर लीजिए। सो मेरी काफी हद तक मेरा वेंडर भी सही है, मेरे आइटम्स भी सही है एंड यस, सो मैं इसको अप्रूव कर दूंगा। एंड एक और चीज इसके अंदर रहती है कि अप्रूव करने के साथ है आपकी ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री भी अपडेट होगी एंड अकाउंटिंग भी होगी। सो मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ एंड अप्रूव होते के साथ ही यस, मेरा अप्रूव हो चुका है एंड फुल्ली पेड है पेमेंट। एंड इनवॉइस की अगर हम चाहते हैं एंट्री रखना तो हम कर सकते हैं, वरना नहीं भी कर सकते। एंड हमारी परचेजिंग कंप्लीट है। सो क्विकली मैं एक बार दिखाता हूँ कि इन्वेंट्री पे क्या असर पड़ा। सो अगर मैं इन्वेंट्री पे जाऊँगा, यहाँ मैं अपना ऑल स्टॉक्स देखूंगा। सो यस, ये मेरा आईफोन जो था उसमें 10 पीस आ चुके हैं। एंड आप ये छोटी सी वार्निंग देख लेंगे, ओनली फ्यू लेफ्ट। सो ये इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने रीऑर्डर लेवल जो है वो 10 पे सेलेक्ट कर रखा है कि जब तक 10 पे रहेंगे मेरे आइटम, मेरे को पता चलना चाहिए कि ये खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे घड़ी का सिंबल आ रहा है कि खत्म होने वाला है। सो इस तरीके से मेरे को ट्रैकिंग भी रहेगी। सो यहाँ पे मैं अगर मैं आइटम के अंदर जाऊंगा, यस, मेरे पास 10 क्वांटिटी इस आइटम की रखी हुई है। सो हमारी इन्वेंट्री यहाँ पे ट्रैक हो गई है। एंड क्विकली अगर मैं अकाउंटिंग की तरफ देखूंगा, सो मेरी अकाउंटिंग भी हो गई है। 4.5 लाख मेरे बैलेंस शीट में अपग्रेड हुए हैं, जिसमें से इन्वेंट्री मेरी 4 लाख की है और टैक्स मेरा 48,000 का है, जिसमें मैंने 4.5 लाख ओनर्स कैपिटल में आए। तो अकाउंटिंग भी साथ साथ हो गई, इन्वेंट्री भी साथ साथ हो गई, सिर्फ एक परचेज एंट्री से। सो इस तरीके से सॉफ्टवेयर रन करता है। तो इस सेशन में हमने परचेज एंट्री देखी और उसका इम्पैक्ट क्या होता है वो देख लिया है।
सो आगे आने वाले सेशंस में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से सेल्स की एंट्री करते हैं एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. सो पीपल, स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ रियली गुड डे. थैंक यू.